हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर के टॉप 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि आपके सीबीएसई 2020-21 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो कि सितंबर अक्टूबर में हो सकते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कितने प्लेस ऑफ डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा। इसमें आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे 2 की पावर q को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब टर्मिनेट हो रहा है कितने प्लेस के बाद। इन दोनों में से n और m की जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट वैल्यू होगी, इतने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर क्या है 5, तो 5 प्लेस के बाद ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा। बट एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे 2 को मैंने 8 से टर्मिनेट किया तो यहाँ पे क्या है 2 डिवाइड बाय 2 की पावर हाईएस्ट पावर क्या है 3, 5 की पावर यहाँ पे 0 है। टर्मिनेट तो होगा कितने प्लेस के बाद, आप लिख दोगे 3 प्लेस के बाद, गलत है। ऊपर नीचे देखो कट रहा है, जैसे यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब देखा 1/2 का स्क्वायर, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसको 1/4 को डिवाइड किया तो 0.25 आया। 2 प्लेस के बाद डेसिमल के 2 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है। तो ऊपर नीचे अगर कट रहा है तो पहले काट लो, उसके बाद ये देखो हाईएस्ट पावर नीचे क्यू की हाईएस्ट पावर क्या है उतने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है What is the largest number that divide 245 and 1029? लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। लार्जेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ, लार्जेस्ट नंबर जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 5 छोड़ दे। तो हमें क्या करना है 245 में से, इस क्वेश्चन में क्या है 245 में से 5 माइनस करेंगे 240 और 1029 में से 5 माइनस करोगे तो 1024। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वही मेरा आंसर होगा। तो 240 का मैंने एचसीएफ निकाला 4 इंटू 4 3 इंटू 5। 1024 का एचसीएफ निकाला 4 इंटू 4। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4 इंटू 4 16 आपका कॉमन आ गया। तो 16 आपका सबसे बड़ा नंबर हो गया जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगा और हर केस में रिमाइंडर 5 छोड़ेगा। 245 को 16 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 5 आएगा। इसी तरीके से 1029 को आप 16 से डिवाइड करोगे, इसमें भी रिमाइंडर 5 आएगा। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। 245 में से 5 घटाओ, इसे 15 से डिवाइड करके देखो 240। ठीक है, 1029 में से 5 घटाओ तो 1024, 15 से डिवाइड नहीं होगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 3 देखिए 245 में से 5 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 240, 249 से डिवाइड नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 3 देखिए 1024 तो डिवाइड होता ही नहीं, तो 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए। तो बी ऑप्शन बचेगा। ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, जितनी जल्दी जो आपको मेथड सही लगे इसे अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095 डिवाइड बाय 1168। सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए, अब यहाँ पे आप टेबल पढ़ोगे 2 का 3 का 4 का, ऐसे ही चलोगे 16 17 18 19, कुछ डिवाइड नहीं होगा। सबसे देखिए एंड में 5 है, 5 के टेबल में आ जाएगा तो लिख सकते हो 5 से डिवाइड करोगे 5 इंटू 219 लिख सकते हो। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, यहाँ पे 4 बचा, 5 9 जा 45। अब यहाँ पे 219 किसी से डिवाइड हो रहा है, जोड़ के देखो 9 10 11 12, 3 के पारे से डिवाइड हो रहा है। किसी भी नंबर का सम अगर 12 आता है या 3 के टेबल में डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 के पारे में आता है। तो 3 से डिवाइड करा तो 3 इंटू 3 7 21, 3 3 जा 9 73। अब 73 किसी से डिवाइड नहीं होगा। बस यहाँ पे देखो किससे डिवाइड हो रहा है, इसके फैक्टर बना ले इस तरीके से, ऊपर नीचे काटने की कोशिश करोगे ऐसे नहीं कट पाएगा। 1168 देखो 2 के एंड में क्या है 2 के टेबल से डिवाइड होगा तो 2 इंटू 584 लिख दिया। फिर देखिए एंड में 4 है, फिर से 2 से डिवाइड होगा तो 584 को हमने लिख दिया 2 इंटू 292। फिर एंड में 2 है, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको लिख दिया 2 इंटू 146। फिर एंड में 2 है, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 इंटू 73। देखिए 73 और 73 आ गया। अब दोनों को ऊपर नीचे काटोगे तो 73 से 73 कट गया। अब बचा क्या ऊपर 15, किस ऑप्शन में 15 है और नीचे 16, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। और ऊपर नीचे काटते रहोगे, सेम टेबल सोचते रहोगे 2 3 4 5 नहीं निकलेगा। जिस टेबल से कट रहा है उसके फैक्टर निकालने की कोशिश करिए और शॉर्ट में बना लीजिए, एंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर 229 बाय 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 टर्मिनेट। ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, कुछ कटेगा ही नहीं। 2 से ये देखो कटेगा नहीं कटेगा, 5 के पारे से भी नहीं कटेगा। मतलब अब हाईएस्ट पावर हमें देखना है, हाईएस्ट पावर 2 और 5 में किसकी हाईएस्ट पावर है 7, तो 7 के बाद ये कट जाएगा। तो इसका आंसर देखिए ये निकाल दिया मैंने आंसर। सॉल्व करोगे एग्जैक्ट डिवाइड करोगे अपने कैलकुलेटर में तो 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे ही निकाल दिया। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 7 है तो 7 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है
एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई 8, एन स्क्वायर माइनस वन 8 से डिवाइड हो रहा है इफ एन इज, एन स्क्वायर माइनस वन एन से कब डिवाइड होगा, एन इज इंटीजर, कोई इंटीजर ले लो, वन, वन का स्क्वायर माइनस वन जीरो, जीरो तो डिवाइड हो रहा है, माइनस वन देख ली, माइनस वन भी डिवाइड हो रहा है, कोई दूसरा इंटीजर ले लीजिए, टू, टू का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस वन 3, 3 डिवाइड नहीं हो रहा, 3 तो 8 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया, सभी इंटीजर के लिए 2 होना चाहिए, लेकिन हमने एक इंटीजर ढूंढ लिया 2। आप नेचुरल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर 2 है, 2 पे सेटिस्फाई नहीं हो तो नेचुरल नंबर भी नहीं आंसर होगा। ऑर्डर इवन इंटीजर में कोई हो सकता है, इवन इंटीजर अभी आपने 2 लिया था, 2 तो इवन इंटीजर है। अब ऑड इंटीजर देखिए, 1 के लिए सेटिस्फाई था 3, 3 का स्क्वायर माइनस वन 8 आएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 में से 1 गया 24, तो हमारा आंसर क्या हो गया सी, एन ऑड इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117 देन द वैल्यू ऑफ एम, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एचसीएफ इन दोनों का निकालना है और इसको इसके बराबर रख देना है, क्योंकि एचसीएफ को हमने इस एम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। तो एचसीएफ निकाले, 65 को एक्सप्रेस किया 13 इंटू 5, 117 को एक्सप्रेस किया 13 इंटू 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखिए, एचसीएफ क्या होगा लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर, ये दोनों में जो कॉमन हो, तो एचसीएफ आपका 13 आ गया, तो 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13 आ गया। 65m इज इक्वल टू 13 में 117 जोड़ोगे तो 130 आ गया, ये 130 65 से तो क्या है 65 टू जा, तो m की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द लार्जेस्ट नंबर, हमें लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, 70 और 125 मतलब एचसीएफ निकालना है, एंड लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8, तो 70 में से 5 गया तो 65 और 125 में से आप 8 घटा दोगे तो क्या बचेगा 117, इन दोनों में एचसीएफ लेना है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। इन दोनों का एचसीएफ कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि इसका आंसर क्या है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b are written as a is equal to x की पावर 3 y का स्क्वायर एंड b is equal to x y क्यूब, x and y are प्राइम नंबर, x and y प्राइम नंबर है, तो हमें एचसीएफ निकालना है a और b का। एचसीएफ आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीख रखा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे, 6 का फैक्टर लिखोगे 2 इंटू 3 और 12 का लिखोगे क्या आएगा 3 4 जा 12 मतलब 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो एचसीएफ क्या आएगा। एचसीएफ देखिए दोनों में हमें देखना है लोएस्ट पावर, दोनों में 2 की लोएस्ट पावर कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है, और 3 की लोएस्ट पावर 3 ही है, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया 6। लेकिन एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट पावर देखिए 2 का स्क्वायर, इस 2 को नहीं लिखेंगे और 3 में 3 आ जाएगा, तो एलसीएम आ गया आपका 12। इस तरीके से यही मैंने आपको बता दिया। देन द एचसीएफ ऑफ ए बी का एचसीएफ क्या होगा, अब एक्स और वाई आपका प्राइम नंबर है, सीधा आपको एचसीएफ निकालना है। दोनों में लोएस्ट पावर देखिए, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 3, लोएस्ट पावर क्या होगी एक्स, लोएस्ट पावर एक्स, और वाई स्क्वायर है और वाई क्यूब, तो लोएस्ट पावर क्या है वाई स्क्वायर, तो आपका एचसीएफ क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर। इसी तरीके से नंबर डाल देंगे, कोई एक्स और वाई की जगह कोई भी प्राइम नंबर डाल के आप चेक कर लोगे। अब एलसीएम निकालना हो तो एक्स का क्यूब वाई का क्यूब, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम आप निकाल के देख लीजिए, कोई भी आप एग्जाम्पल पुट करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर कोई भी ले लीजिए 5, कोई भी 1/2, कुछ भी -1/2, इसको किसी भी इरेशनल नंबर से, जैसे 1/2 को आप इरेशनल नंबर जैसे √2 होता है, √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा √2/2, √2 से 2 बार में काट देगा, मतलब रेशनल 1/√2 क्या होता है सेम होता है √2/2, निकाला है 1/√2 √2/2। अब ऊपर क्या है इरेशनल नंबर, नीचे रेशनल नंबर। इरेशनल बाई रेशनल क्या होता है, इरेशनल बाई रेशनल हमेशा इरेशनल नंबर ही देता है, रेशनल बाई रेशनल फिर भी इरेशनल नंबर मिलेगा, रेशनल इंटू इरेशनल फिर भी इरेशनल नंबर मिलेगा। ये प्रोडक्ट पे है, डिवाइड पे आ सकता है, सब्ट्रैक्शन पे आ सकता है, एडिशन पे आ सकता है, तो ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ऑप्शन ये सही होगा। द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10, ऐसा नंबर लिस्ट नंबर कम से कम नंबर जो कि सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। सभी नंबर से हमें क्या लिस्ट नंबर बोला है, एलसीएम निकालना है, तो हमें 1 से 10 तक का एलसीएम, तो 1 का फैक्टर क्या होता है 1 × 1, 2 का 2 × 1, 3 का लिखोगे 3 × 1, 4 का 2 का स्क्वायर, 5 का 5 × 1, 6 का देखिए 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 का 7 × 1, 8 का 2 का क्यूब, 9 का 3 का स्क्वायर, 10 का 2 × 5। अब देखिए एलसीएम निकालना है, हाईएस्ट पावर सब। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका फैक्टर लिख दिया। 1 का हाईएस्ट पावर 1 है, 2 का हाईएस्ट पावर 3 है,
यहाँ पे 3 का हाईएस्ट पावर देखिए 2 है, सब जगह से मिला के बोल रहा हूँ, लोएस्ट पावर नहीं हाईएस्ट पावर देखनी है। 5 का हाईएस्ट पावर क्या 1 ही आ रहा है, 7 का हाईएस्ट पावर 1, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू 2 की हाईएस्ट पावर 8, 8 5 जा 40, 9 7 जा 63, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 4 को 63 से 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 25, 2520 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना, और जल्दी एलसीएम कैसे लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 11, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 14857 बाय 1250, इसे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में चेक करेंगे कि टर्मिनेट हो रहा है यानी, उसके बाद निकालेंगे कितने डेसिमल प्लेस के बाद। 1250 को आप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में लिखोगे तो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4 आ जाएगा। तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 और 5 में, ऊपर नीचे 2 से ही कटेगा नहीं, 5 के टेबल से कटेगा नहीं, ऊपर नीचे कुछ कट नहीं है, उसके बाद देख लिया 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो 4 डेसिमल प्लेस के बाद ही टर्मिनेट हो जाएगा। पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू तो हम 22/7 भी यूज़ कर लेते हैं, 3.14, 3.1 क्या होता है 314/100, 22/7 भी रेशनल नंबर है। ये दोनों इसके अप्रोक्स वैल्यू होती है, ठीक है, बट पाई एन ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर सही है, बोथ एन बी भी गलत हो गया, नेदर रेशनल और इरेशनल ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, 2 + √5, अभी बताया था सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, तो ऑप्शन बी सही हो गया। इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1, 2 नंबर का अगर एचसीएफ 1 आया देन 2 नंबर्स आर कॉल्ड रिलेटिवली डैश और डैश। 2 नंबर का अगर एचसीएफ 1 आया तो कंपोजिट नंबर तो हो नहीं सकता, कुछ तो कॉमन आएगा कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर। 2 नंबर का एचसीएफ 1 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर हो सकता है। बोथ ए एंड बी आपका गलत हो गया, नन ऑफ दिस भी गलत है, ऑप्शन बी आपका सही है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा मतलब कम से कम 3 फैक्टर्स तो होने ही चाहिए। जैसे 4 किसके टेबल में डिवाइड होता है 2 के टेबल में, 1 के टेबल में, 4 में, इसके 3 फैक्टर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए 2.31 311, देखिए एक बार आया 31 311 3111 3111। अब ये क्या है, ना ही रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर तो होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर सही है। नीचे के ऑप्शन चेक करो, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर गलत है, बोथ बी एंड सी ये भी बात गलत है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या होता है रेशनल नंबर। तो 2.35 का बार, इसे हम 9th क्लास में सीखा था, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में जिसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं रेशनल नंबर होता है, p एंड q इंटीजर और q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग तो नहीं होता क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, ये इरेशनल नंबर भी नहीं, तो ए एन बी तो गलत ही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n ए नेचुरल नंबर 24 की पावर n इज डिविजिबल बाय व्हाट लिस्ट वैल्यू ऑफ n की कम से कम वैल्यू हमें ढूंढनी है, तो n की वैल्यू हमने 0 डाली, 24 की पावर 0 1 होती है, 1 इज डिविजिबल बाय 8 गलत है, -1 डाली 1/24 डिविजिबल बाय 8 ये भी बात गलत है, 1 डालेंगे 24 इज डिविजिबल बाय 8, हाँ भाई कंप्लीटली डिविजिबल मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जैसे 24 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, लेकिन 1/24 डिवाइड नहीं होगा, 24 की पावर जब -1 रखेंगे, नो वैल्यू ऑफ n इज पॉसिबल ये भी गलत है। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल इरेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट करोगे तो अभी बताया था, इससे पीछे भी ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 7 × 11 × 13 × 15 + 15। अब देखिए इसमें हमें कॉमन लेना पड़ता है, दोनों में क्या है 15 आ रहा है, 15 × 7 × 11 × 13 + 1। अब ये नंबर देखो 15 से डिवाइड हो रहा है, इन दोनों का जो सम आएगा इससे भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा, 3 फैक्टर मैंने गिरा दिए, तो ये आपका नंबर क्या हो गया कंपोजिट नंबर तो होगा ही, होल नंबर होगा ही, पॉजिटिव नंबर आएगा, होल नंबर तो होगा ही, होल नंबर। प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 फैक्टर मैंने गिरा दिए, पहला ये, तो इसे इन दोनों को इसका जो सम आएगा ये भी डिवाइड करेगा इस पूरे नंबर को, और तीसरा 1, नन ऑफ दिस ये भी नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 196, प्राइम फैक्टर करना है 196 क्या होता है 14 का स्क्वायर होता है, 2 × 7 2 × 7 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो गया, सम ऑफ एक्सपोनेंट मतलब सम ऑफ पावर, 2 + 2 4 हो गया, तो इसका आंसर 4 हो गया। अब इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 22 में एचसीएफ ऑफ
156 और 78 दे रखा है, और इसका एलसीएम हमें एलसीएम निकालना है। तो हमें पता है HCF इंटू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF क्या है 78, एलसीएम निकालना है, और दोनों नंबर हमें 156 इंटू 78 दे रखा है। 78 से 78 कैंसिल हो गया, एलसीएम 156 आ गया आपका। तो 22 का भी ये पार्ट। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे। अगर अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो देखते रहिए मेरा चैनल डाउट पॉइंट, क्योंकि आपके सारे डाउट हमारे आए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।